अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंगा क्लासेस। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑन पॉलिनोमियल, जो हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बेटा उठाया हुआ है। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेटा है क्या, जिसमें हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट उठाया हुआ था ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद बेटा मैंने आपको समझा दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द जीरो पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बेस्ड अपॉन द डिग्री एंड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द टर्म्स बेटा। और उसके बाद हमने उठाया हुआ था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बेटा क्या है। पहले मैंने समझा दिया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वो होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है। बेटा इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 बेटा बेस्ड है, जो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। एक ही क्वेश्चन है उसके पार्ट 6 है बेटा। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये चीज बताया हुआ था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से बेसिकली ये हमारा मुद्दा और मकसद बेसिकली वहां पर है कि जो हमारी लाइन या कर्व जो हमारी बेटा होती है, जितनी बार वह आपके एक्स एक्सिस को काटेगी उतने आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेटा होंगे। क्योंकि आपको पता है जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस को काटने वाली है, जहां पर वो काटेगी वहां पर आपका जो वाई होगा वो बेटा वहां पर जीरो होगा, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस पर आपका जो वैल्यू ऑफ द वाई होता है बेटा वो बेटा वहां पर जीरो होता है। तो अगर अब अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ लेंगे और अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे, तो बेटा यहां पर जो ये आपकी लाइन है ये यहां पर एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं काट रही है, तो हम बताएंगे इसका जो जीरो, कितने जीरोस हो सकते हैं इस वाले ग्राफ का, तो इसके होंगे बेटा जीरो जीरोस, कोई जीरो ही नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पर काट रही नहीं है। अगर हम इस वाले सेकंड पार्ट का देखेंगे तो इसमें तो ये एक पॉइंट पर काट रही है, तो हम बोलेंगे इसकी सिर्फ एक जीरोस है। अगर हम इस थर्ड पार्ट पर देख लेंगे, ये कर्व इसको 3 पॉइंट्स पर काट रही है, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, तो उसके बेटा 3 जीरोस है। अगर हम चौथे पार्ट की बात कर लेंगे तो ये कर्व तो दो पॉइंट्स पर काट रही है, एक तो इस वाले पॉइंट पर और तो इस वाले पॉइंट पर, तो हम बोलेंगे इसके 2 जीरोस है। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात कर लेंगे, ये तो 4 पॉइंट्स पर काट रही है, 1 2 3 और 4, तो इसके बेटा 4 जीरोस है। अगर हम छठे पार्ट की बात कर लेंगे, ये तो 1 2 3 पॉइंट्स पर काट रही है, तो हम बता लेंगे इसके जो जीरोस है वो 3 है, 1 2 और 3। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 बेटा कंप्लीट हो गई बेटा। आई होप कि ये आपको अच्छे से बेटा समझ में आया होगा। और अब हम मुड़ लेंगे हमारे आज वाले जो असली टॉपिक आज हमारा है उस पर हम बेटा आज बात कर लेंगे। तो आई होप कि ये आपको बेटा अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, शाबाश। जो बेटा आज का टॉपिक हमारा है दैट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा मैं आपको यहां पर यह चीज समझाऊंगा और इस पर आप अपने एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बेटा पाओगे ही पाओगे। अच्छी तरीके से समझ लेना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। अच्छी तरीके से बेटा समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा सबसे पहले मैं एक बात आपको यहां पर दर्शाना चाहता हूं, वो ये चीज है कि जो ये रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस पर आप अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर सवाल पाओगे, लेकिन वहां पर उसने मेंशन ज्यादातर की हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन बेटा मैं आपको यहां पर पहले तीनों पॉलिनोमियल समझा लूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी। देखो बेटा क्या, जब हम जीरोस रिलेशन का मतलब है इनके बीच में क्या संबंध है, किसके बीच में, एक तो जीरोस और कोफिशिएंट्स। उसके लिए बेटा को पहले पता है कि जीरोस होते क्या है, यानी वो वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल जहां पर जहां पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो बेटा जीरो बन जाता है। और एक कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये भी मैं अभी आपको समझा लूंगा। सपोज मैं अपना जो ये लेक्चर है ये स्टार्ट में करना चाहूंगा फ्रॉम द लीनियर पॉलिनोमियल। मैं सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लूंगा और उसमें हम देखेंगे फिर रिलेशंस लीनियर पॉलिनोमियल।
बेटा अच्छी तरीके से समझ लेना। और जो आपका अभी टाइम बेटा जाया हो रहा है ड्यू दिस कोविड पैंडेमिक, तो बेटा जो जिसकी वजह से आपके जो भी कोचिंग सेंटर्स है वो बंद है, तो आई होप कि मैं पूरी तरीके से आपकी यहां पर बेटा मदद कर सकूं ताकि आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़ सके। बेटा जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, जनरल जो फॉर्म होती है इसकी बेटा, वो होती है ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, क्योंकि लीनियर का मतलब ही है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा दैट शुड बी 1। ये मैंने एक पॉलिनोमियल उठा दिया, ठीक है बेटा। अब मैं इसी की कोई जनरल एग्जांपल उठा लूंगा। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल मैंने उठा लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 8। ये मैंने एक पॉलिनोमियल उठा दिया, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब बेटा जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पहले हम देखेंगे जीरोस कैसे निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम पुट कर लेते हैं बेटा जीरो के बराबर, वहां से हम निकालते हैं x का वैल्यू, तो 5x इज इक्वल टू 8 और x निकलेगा बेटा बराबर 8/5। ये बेटा आपको निकला यहां पर अननोन वेरिएबल x का वैल्यू, और इस अननोन वेरिएबल x का वैल्यू यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आपको चेक भी करना होगा कैसे, डाल दो ये वैल्यू बेटा अपने अपने पॉलिनोमियल में। देखो मैं आपको दिखा लूंगा अभी, p ऑफ 8/5 दिस इज इक्वल टू 5/8/5, 5 into 8/5 minus 8, this 5 and 5 goes 8 minus 8 हो गया 0। तो इस चीज का मतलब है, हां जी हमने सही ये बात बता दी कि x is equal to 8/5, this is the zero of this given linear polynomial। ठीक है बेटा, कितना आसान है, शाबाश। ये तो जीरो है। अब इसकी रिलेशन देखनी है कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। क्या है बेटा, पहले समझेंगे कोफिशिएंट्स किसको बता देते हैं। बेटा ये जो वेरिएबल के साथ जो आपका ये कांस्टेंट होता है, इसको बेटा नाम देते हैं एज द कोफिशिएंट। ये इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो ये वाली टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, इसको बेटा बता देते हैं कांस्टेंट। इसको बेटा बता देते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल के साथ जो आपकी ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको बेटा नाम देते हैं एज कोफिशिएंट। तो क्या है अब रिलेशन? रिलेशन जो होती है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इन केस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, वो होती है बेटा x इक्वल टू, x क्या है बेटा, जो आपका जीरो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। x जो होता है वो होता है बराबर माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इस चीज को बेटा वेरीफाई कर लेंगे कि क्या सच में ये बराबर है आपस में कि नहीं है। जीरो आपका निकला हुआ है 8/5 निकला हुआ है कि नहीं, इज इक्वल टू माइनस, बेटा कांस्टेंट टर्म क्या है आपको पॉलिनोमियल में, 8 नहीं बेटा, साइन को कंसिडर करना होता है, ये -8 है ना कि 8, इट्स -8 डिवाइड बाई बेटा कोफिशिएंट ऑफ द x क्या है, दैट इज बेटा 5, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 5। इस चीज का मतलब है 8/5 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 8/5। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर निकला, सो हेंस वेरीफाइड। तो बेटा वेरीफाई आपने क्या कर दिया, बेटा वेरीफाई आपने इस चीज को कर दिया, हां जी रिलेशन बिटवीन जो जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो बेटा वैलिड है। ये आपने खुद बेटा देखा यहां पर कैसे, और ये है आपका जीरो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हमने पहले जीरो इसका पॉलिनोमियल का निकाल दिया, और उसके बाद हमने इसकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स की बेटा देख ली। इसी को अब दूसरे अल्फाजों में यहां पर बोल सकते हो एज माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज बी, ठीक है बेटा, अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो ये बेटा हमारी बात थी अपॉन द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम एक लेवल आगे चलेंगे और हम पहुंचेंगे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेटा। लेट्स नाउ मूव टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि बेटा यहां पर आपको यह बात मेरी अच्छी तरीके से बेटा समझ में आई हुई होगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा पहले आपको पता होनी चाहिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा होती क्या है। बेटा वो होती है एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी प्रोवाइडेड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमारा ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि फिर तो डिग्री 2 नहीं रहने वाली है, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बेटा बन जाएगा। शाबाश। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यहां से अज्यूम करते हैं, जैसे हमने इससे पहले निकाला हुआ था ना 0, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे 0 निकालते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन फिलहाल हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट अल्फा एंड द बीटा बी द टू जीरोस ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं लिख लूंगा यहां पर लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोस ऑफ गिवन quadratic पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इस चीज को हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि अल्फा और बीटा है, ये दो जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल के। चलो हमने निकाल दिया अब जीरोस, लेकिन अब इन जीरोस की क्या रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ? वो बेटा ये है कि जो सम ऑफ द जीरोस होता है, सम ऑफ जीरो जो बेटा होता है वो बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस बी ओवर ए बेसिकली क्या है, इसी को मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। इसी माइनस बी अपॉन ए को आप लिख सकते हो एज कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ए क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है बेटा सी ओवर ए के बराबर। बेटा सी क्या है आपकी यहां पर, वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो आपकी कांस्टेंट टर्म है। और बेटा कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर क्या है यहां पर बेटा, और जो बेटा ये ए है, दिस ए इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, दिस ए इज कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। सो ये है बेटा क्वाड्रेटिक, ये है बेटा सॉरी हियर यहां पर मुझे लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बेटा बात हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। This is the general representation of the quadratic polynomial, that is ax square plus bx plus c where a should not be equal to the 0। और हमने फिर बोल दिया कि अगर सपोज अल्फा एंड द बीटा दो जीरोस होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो फिर जो सम ऑफ जीरोस की रिलेशन होती है विद द कोफिशिएंट्स वो होती है माइनस बी ओवर ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ द एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है वो होता है बराबर सी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म, सी क्या कांस्टेंट टर्म है अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी पर मैं आपको सवाल दिखाऊंगा बहुत सारे, जब हम इसी के साथ हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 जब उठा लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, उसमें आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रही तीसरे पॉलिनोमियल की बात, क्योंकि वी विल रिस्ट्रिक्ट ओनली अप टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप बात देख लोगे इंशाल्लाह आपकी क्लास 11th में। सो कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड अप टू द डोमेन ऑफ द सिलेबस बेटा। इनफैक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल पर भी आपको एक इसने एग्जांपल दी है, लेकिन वहां पर इसने स्टार भी रखा हुआ है ना, वो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट स्टिल वी विल डू इट, मेंशन्ड है किताब में, एंड स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स हम वो कर लेंगे बेटा। शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। Let's move to cubic polynomial. यहां पर मैं लिख लेता हूं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बेटा, प्रोवाइडेड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हम बोलते हैं कि लेट अल्फा बीटा, और यहां पर मैं साथ में लगा लूंगा लेट अल्फा बीटा एंड गामा, यहां पर क्योंकि डिग्री 3 है, इसमें 3 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं। सो लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 जीरोस be the 3 zeros of the given quadratic polynomial। तो इसमें हम बेटा क्या बता देते हैं, इसमें बेटा हम बता, पूरा कंसंट्रेट कर लेना बेटा, इसमें हम क्या बता लेंगे। तो हमने पहले मान लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, और हमने मान लिया कि लेट अल्फा बीटा एंड द गामा बी द 3 zeros of the given quadratic polynomial बेटा।
अगर ये 3 जीरोस है ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें हम रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द पॉलिनोमियल्स बेटा क्या, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा कैसे दर्शाते हैं, समझ लेना बेटा। इसमें हम बोलते हैं जो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, जहां पर हम सम ऑफ द जीरोस की बात करते हैं, वो बेटा होता है बराबर माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी ओवर ए बेसिकली यहां पर क्या होता है वो मैं आपको यहां पर लिख लूंगा दूसरे अल्फाजों में। माइनस बी ओवर ए होता है बराबर माइनस, तो बाहरी है बी, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए क्या है, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब। एक तो बेटा इसमें ये रिलेशन होती है, दूसरी रिलेशन इसमें होती है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, लेकिन टू टेकन एट अ टाइम, वो होती है बराबर सी ओवर ए, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये होता है बेटा बराबर सी ओवर ए। किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, सी क्या है बेटा, बेसिकली सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स, और ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब बेटा, शाबाश। एंड लेट्स नाउ मूव टू थर्ड रिलेशन। इसमें क्या होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होती है बेटा बराबर माइनस डी ओवर ए। इसी माइनस डी ओवर ए को मैं दूसरे अल्फाजों में यहां पर लिख सकता हूं एज कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय ओवर ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बेटा ये होती है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा। तो इसी के साथ बेटा ये जनरल इंट्रोडक्शन जो था ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटा, वो आपकी यहां पर बेटा कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ अब हम बात कर लेंगे नाउ रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। तो आई होप कि बेटा ये आपको पूरी तरीके से यहां पर क्लियर हुआ होगा बेटा। नाउ लेट्स शिफ्ट टू एक्सरसाइज। अगर स्क्रीनशॉट भी उठा रहे तो उठा सकते हो बेटा, शाबाश। ये भी 17 मिनट्स का ही बन गया, यानी हम बना सकते हैं ना 17 मिनट, शाबाश। तो बेटा इस चीज को अब मैं बेटा यहां पर इरेज कर लूंगा, और नाउ लेट्स शिफ्ट टू आवर एक्सरसाइज, लेट्स शिफ्ट टू आवर एक्सरसाइज बेटा, शाबाश। लेट्स नाउ बेटा शिफ्ट टू आवर एक्सरसाइज। बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना, बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना, बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला पार्ट है। सो लेट्स सी व्हाट इज द पार्ट नंबर 1 क्या है। पार्ट नंबर 1 इसका है बेटा, ठंड इतनी है कि पेज मुड़ रहा नहीं है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बेटा ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ योर एक्सरसाइज। इसमें बेटा क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन दो चीजें डिमांड कर रहा है। सबसे पहले इस गिवन पॉलिनोमियल के आप, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप दो जीरोस ढूंढ, एक तो इसके आप जीरोस ढूंढ लोगे बेटा, अजान हो रही है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि जो ये गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बेटा है, एक तो इसके दो जीरोस भी एक तो आपको इसके जीरोस निकालने हुए हैं, और साथ में बता देता है कि जब आपने इसके जीरोस निकाल दिए फिर रिलेशनशिप भी निकालनी है आपकी जीरोस और क्वाड्रेटिक, एक जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा, शाबाश। तो सबसे पहला जो हमारा यहां पर एम है वो ये है कि हम जीरोस कैसे निकाल देंगे, तो बेटा जो सबसे बेस्ट मेथड है इस
टाइम पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो, क्योंकि तरीके तो बहुत है जो आगे जाकर आपके चौथे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखोगे, क्योंकि वहां पर एक मेथड है कॉल्ड एज अ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वहां से भी आप जीरोस निकाल सकते हो, वहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप जीरोस निकाल सकते हो। तो जो अभी हम मेथड यूज कर लेंगे दैट विल बी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम इस मिडिल टर्म को बेटा स्प्लिट कर लेंगे और वैसे इस वाले मेथड से हम जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा निकाल देंगे। पहले मैं आपको समझा लूंगा बेटा कैसे स्प्लिट की जाती है मिडिल टर्म को, और कैसे ये वाला मेथड जो बेटा है ये एप्लीकेबल है इन ऑर्डर टू फाइंड आवर जीरोस। बेटा ये जो आपका जो ये गिवन पॉलिनोमियल है, सबसे पहले देखनी है आपको अपनी मिडिल टर्म और उसकी साइन भी देखनी है, साथ साइन को लेकर देखनी है। फिर देखने हैं कि कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मैं ऐसे सम या सब्ट्रैक्ट कर सकूं ताकि आंसर तो -2x ही आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो उसका आंसर इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको जब आप प्रोडक्ट कर लोगे इस कांस्टेंट टर्म के साथ वो आ जाना चाहिए। लेकिन साइन को बेटा कंसीडर कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो गलती कर लेते हैं वो साइन को कंसीडर नहीं करते हैं बेटा, इस चीज को पूरा दिमाग में रख लेना है। मिडिल टर्म हमारी है -2x और इसको ऐसे हमको स्प्लिट करना है सो दैट कि जो प्रोडक्ट आ जाए वो आना चाहिए बेटा -8, क्योंकि 1 × -8 दैट इज -8 बेटा। इस चीज को पहले ही आप दिमाग में रख लोगे। अब कोई ऐसा होगा कि वो सोचेगा कि अब मैं कैसे मैं अब कर लूं, क्योंकि कभी यहां पर तो आसान है -2x को ढूंढना, कभी पर कोई ऐसा आ जाता है, कोई ऐसा नंबर आ जाता है उसको थोड़ा मुश्किल होता है कर लेना। उसके लिए सबसे एक शॉर्टकट चीज है यहां पर, वो शॉर्टकट क्या बताओ, एक ट्रिक है आपके लिए, वो ये है कि जो आपको ये प्रोडक्ट निकल रहा है ना उसके पहले ही फैक्टर्स निकाल दो, प्राइम फैक्टर्स उसके निकाल दो। सपोज जी कि आपका 8 है, इसके फैक्टर्स है 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 1 2। चलिए दुनिया में अगर आप देख लोगे यही 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप ऐसे बेटा अरेंज कर सकते हो सो दैट कि एक तो उसका आंसर -2x आ जाएगा सम में सपरेट करके, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर -8 आ जाएगा। देखो कैसे, सपोज अगर मैं इन 3 नंबर्स की बात करूं, अगर मैं इन दो नंबर्स को ले लूं और इस नंबर को ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, मैं ऐसे लिख लूंगा सॉल्यूशन, मैं लिख लूंगा x², मुझे दिमाग में पहले ही पता है कि मुझे -2x को लाना है, तो मैं 2 × 2 कितना हो गया, वो तो 4 हो गया, मैं पहले ही लिखूंगा यहां पर -4x, और एक नंबर बच गया 2, तो यहां पर मैं लिख लूंगा +2x। देखो आप बेटा -4x + 2x वो तो हो गया -2x ही, और अब मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, -4 × 2 वो हो गया बेटा 8 जो मुझे जरूरत थी, तो -4 × 2 बेटा 8 हो गया, और वो भी -8 क्योंकि माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, इसको हम मानते हैं इसको इक्वेट कर लेंगे टू 0 और अपना ये -8 लिख लेंगे वापस, सो दिस इज बेटा इक्वल टू 0। आई होप कि समझ में आया हुआ होगा। तो अब इसमें और इसमें कॉमन x निकलेगा, तो यहां पर आ जाएगा x - 4 प्लस इनमें और इसमें 2 कॉमन निकलेगा, यहां पर आ जाएगा x - 4। यहां पर बेटा आपको कंसंट्रेट कर लेना है कि जो इस ब्रैकेट में यहां पर टर्म्स निकली वही टर्म्स यहां पर भी बेटा निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकली फिर आपका सोल्यूशन गलत है बेटा। अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं x - 4 और वहां पर बेटा बचा हुआ है अब x + 2 = 0। ये आपके बेटा दो फैक्टर्स फिलहाल निकले ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बता देते हैं कि इधर x - 4 = 0 और x + 2 = 0, तो यहां से आ जाएगा आपका x = 0 + 4, यानी x निकलेगा बराबर 4, और यहां से आपको निकलेगा x = 0 - 2, यानी आपका x जो है वो निकलेगा बराबर -2। ये बेटा आपको दो जीरोस निकले, इस चीज का मतलब है अल्फा आपका निकला, जो हमने इससे पहले लेट किया था, लेट अल्फा एंड द बीटा बी 2 zeros, तो अल्फा आपका निकला बेटा बराबर 4 और बीटा जो बेटा आपका है वो निकला बेटा बराबर -2 बेटा। शाबाश, ये तो हमने जीरोस एक पड़ाव हमने पार कर दिया, वो ये चीज था कि जीरोस कैसे निकालेंगे। अब दूसरा पड़ाव है वेरीफाई कर लेना रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वो कैसे हम कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेना बेटा, अच्छी तरीके से समझ लेना। आई होप यहां तक आपने पूरी तरीके से कॉपी किया होगा। देखो बेटा रिलेशन ये चीज है कि जो सम ऑफ द जीरो जो बेटा होता है, सम ऑफ जीरोस वो मैंने आपको बोला बेटा बताया हुआ वो होता है बराबर -b/a।
सम ऑफ जीरोस यहां पर है 4 और -2, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 4 प्लस इसको कर लूंगा मैं -2 इज इक्वल माइनस बी क्या है, बी यहां पर है -2 और बेटा ए क्या है यहां पर, ए है यहां पर 1, तो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2 अपॉन 1, वो तो 2 ही हुआ, 4 - 2 इज 2 और राइट हैंड साइड में भी 2 निकला, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने इस चीज को वेरीफाई बेटा कर दिया कि सम ऑफ जीरो जो है वो बराबर है द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दैट इज -b/a। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम उठा लेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप उस चीज को वेरीफाई कर लेंगे, समझ लेना अच्छी तरीके से बेटा। अब हम कर लेंगे वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को। बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो बराबर होता है C/A, क्योंकि प्रोडक्ट है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू C आपका है -8 और A है आपका बेटा 1, 4 इंटू -2 हो गया -8 और यहां से भी -8 अपॉन 1 हो गया -8, तो LHS हो गया RHS के बराबर। आपने वेरीफाई कर दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है बेटा दैट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दैट इज C/A। तो जीरोस भी निकाल दिए और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी वेरीफाई कर दिया, तो पार्ट कंप्लीट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज। तो आई होप बेटा ये आपको अच्छी तरीके से समझ में बेटा आया हुआ होगा। नाउ लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2 बेटा, शाबाश। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है क्या बेटा, वो ये चीज है कि पार्ट नंबर 2 बता रहा है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, यही तो है ना, 4s² - 4s + 1। दिस इज द बेटा सेकंड पार्ट। तो सॉल्यूशन कर लेंगे। ये भी बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका भी अप्रोच सेम रहेगा जो इससे पहले वाले पार्ट में रहा था। तो इसको हम सबसे पहले इक्वेट कर लेंगे टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, अब दिमाग में लड़ाना है कि दो नंबर्स ऐसे लिखने हैं उनका सम या सेपरेट करके -4 आना चाहिए, -4s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 × 1 4 और वो भी पॉजिटिव 4 आना चाहिए। तो पहले ही लिख लोगे साइड में 4। तो अब मुझे पता है कि 4 को ही मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, 2 × 2 4, 2 × 1 2, यानी इन दो नंबर्स को ही मुझे वहां यहां करना है जिससे मुझे बीच वाली टर्म भी निकलेगी और प्रोडक्ट भी निकलेगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 4s² - 2s, देखो बेटा -2s हो गया -4s, -2 × -2 हो गया बेटा +4, तो हो गया ना स्प्लिट। बेटा कितना आसान है। और +1 = 0। इन दो टर्म से कॉमन निकलेगा 2s, तो ये हो गया 2s - 1 और इन दो टर्म से कॉमन निकलेगा 1, 2s माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस। आप देखो बेटा मैंने पहले ही बोला जो यहां से ब्रैकेट में निकलेगा वही यहां से भी निकलना चाहिए, तो इन दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हैं हम 2s - 1 और अंदर भी क्या बचा 2s - 1 = 0। तो इधर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 2s = 1, s निकला बेटा बराबर 1/2 और यहां से मैं बोल सकता हूं 2s = 1 और s निकला बेटा बराबर 1/2। तो दो जीरोस जो अल्फा और द बीटा है वो बेटा मुझे निकले। अब बेटा सम ऑफ द जीरोस और अब रिलेशन देख लेंगे बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो बेटा अब मैं लिखूंगा इन शॉर्ट SOZ, इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस, और कॉपी पर पूरी तरीके से लिख लेना। ये बेटा होता है बराबर -b/a। सम ऑफ जीरोस पहला भी है 1/2 और दूसरा भी है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है इसमें दैट इज -4 ओवर a क्या है इसमें बेटा a is 4 1/2 + 1/2 वो तो 1 ही हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस दिस 4 and 4 गोज ये 1, तो हो गया ना बेटा वेरीफाई। निकला ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS के, हो गया यहां पर एक चीज वेरीफाई। अब देखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देख लेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं लिखूंगा यहां पर POZ। अब
पूरा लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वहां पर, वो होता है बराबर C/A। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है बराबर C और जीरोस क्या हमको निकले 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C बेटा क्या है, C है आपका 1, A बेटा क्या है, A है आपका 4। तो यहां से अगर देख लेंगे ये हो गया 1/4 और यहां से भी हो गया 1/4, तो हो गया वेरीफाई। जीरोस भी निकाल दिए, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी बेटा निकाल दिए। तो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको उतारना है आप उतार भी सकते हो। शाबाश शाबाश। तो बेटा जो इसके बाकी पार्ट्स है, चूंकि मेरा वीडियो बेसिकली लंबा हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते कि सर जितना वीडियो शॉर्ट ही रहेगा उतना भी हमारे लिए अच्छा ही रहता है, तो हम यहां पर स्टॉप कर लेंगे। जो मेरा इसके बाद वाला बेटा लेक्चर होगा उसमें मैं बाकी पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लूंगा, बाकी 4 पार्ट जो इसके बच गए वो कंप्लीट कर लूंगा और उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा कंप्लीट कर लूंगा। तो उसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटा कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उठा लेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम बेटा अपना। तो आई होप कि यहां तक आपको कोई डाउट ना होगा, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन ना होगी। अगर होगा भी तो आप मुझे कॉल, जैसे आप कॉल भी करते हो या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बेटा ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री। वो बेटा ये चीज है कि आपको भी पता है कि कैसे अभी बाकी स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन भी प्रिवेल नहीं कर पा रहे ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक, और आप पर फर्ज बन जाता है कि ये वीडियो जो है वो उन तक भी पहुंचा सको। अब कैसे आप पहुंचा सकते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा आप शेयर कर लो। जितना आप शेयर कर सकते हो एक आपको भी सवाब मिल जाएगा, और जो दूसरा लड़का आपकी वजह से बेटा पढ़ पा रहा है उसके वो सवाब भी बेटा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बेटा क्योंकि अभी हमको वर्क टुगेदर कर लेना है, अभी हमको इकट्ठे काम कर लेना है ताकि हम कैसे ओवरकम कर ले जो हमारा लॉस हो रहा है कोविड पैंडेमिक, और हम अपनी पढ़ाई पर कोई असर ना डाल सके। ठीक है बेटा, शाबाश। ऐसे ही मैं आपके साइंस के लिए भी वीडियोस बना रहा हूं, वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही आ जाएंगे एक एक करके, और ऐसे ही मैथमेटिक्स पे भी आपको मैं वीडियो डाल रहा हूं, सो दैट कि जो 2 क्रूशियल क्लासेस जो अभी जिस पर मैं काम कर रहा हूं, क्लास 10th एंड क्लास 12, ताकि आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े बेटा। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।